बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। अ ट्राइंगल हैज़ वर्टिसेस ए बी एंड सी, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल ओवर द वाई एक्सिस यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। हमें एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमने इनका रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं ओवर वाई एक्सिस, और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमने जो है उसका इस्तेमाल करना है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपने याद रखने हैं, ओवर वाई एक्सिस हो तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा वो -1, 0 और 1 होगा। अगर आपसे ओवर एक्स एक्सिस कहें तो फिर आपने 1, 0, 0 और फिर ये नेगेटिव लेना है। ठीक है, वाई के लिए ये वाला नेगेटिव लेना है, एक्स के लिए आपने ये वाला नेगेटिव लेना है। अगर आपसे कहें ओवर द लाइन एक्स इक्वल टू वाई तो फिर ये दोनों आपने पॉजिटिव लेने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो अपने पी मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो यूज़ करना है। ठीक, अब आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं तीनों, इनके हमने जो है वो कॉलम मैट्रिक्स बना लेने हैं। 4, 1 का हमने बना लिया, ए का, बी का भी हमने -5 ये हमने मैट्रिक्स बना लिया, और सी का भी हमने मैट्रिक्स निकाल लिया। अब ये आपने याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका रिफ्लेक्टेड मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, या इसका इमेज मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक, अब आपने पी भी हमें पता है और ये ए बी सी भी पता है, इन सब के हमने रिफ्लेक्टेड जो है वर्टिसेस निकालने हैं ट्राइंगल के, तो आपने पी को इनके साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया है पी को ए के साथ। ए का हमने रिफ्लेक्टेड जो है इमेज निकालने के लिए ये मैट्रिक्स पी लिखा है और ये ए मैट्रिक्स हमने लगाया, इनकी मल्टीप्लिकेशन की है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 को 4 के साथ प्लस 0 को 1 के साथ, इसी तरह से 0 को 4 के साथ प्लस 1 को 1 के साथ इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4 और 1, -4 आ जाएगा और ये 0 है तो -4 ही आ जाएगा। ये आंसर 0 और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने बी का रिफ्लेक्टेड जो है इमेज निकालना है, उसको बी डैश कहेंगे। तो आपने पी को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। बी यही जो हमने स्टार्ट में पॉइंट्स को मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया तो इनको इसके साथ बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है उसी मेथड से, तो 2 और 5 आ जाएगा। इसके बाद आपने सी का रिफ्लेक्टेड इमेज फाइंड आउट करना है जो कि सी डैश है, तो वो पी को सी के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। ये पी मैट्रिक्स लिखा है, ये सी मैट्रिक्स लिखा है, इन्हें बिल्कुल उसी मेथड से आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये तीसरा भी आ गया। अब ये जो तीनों हमने मैट्रिक्स निकाले हैं इनको हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है। -4 और 1 आ जाएगा ए डैश, और इसी तरह से दूसरा 2 और 5 था, अब तो ये 2 और 5 पॉइंट बन जाएगा। तीसरा 0 और -3 था, तो ये हमारा तीसरा वर्टेक्स। ये तीनों जो हैं रिफ्लेक्टेड वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल के। आपने ठीक है ये ध्यान रखें। अगर आपने आंसर चेक करना हो तो इससे क्या होगा, जब भी हम इसको ओवर ए करेंगे तो इसमें ये जो एक्स एक्सिस वाला है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 और 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 0 तो जाहिर है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये 0 एज इट इज़ और -3 रहेगा। यही इसके आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। द पॉइंट ए इज़ मैप्ड टू दिस बाय स्केलिंग मैट्रिक्स पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब हमें वही स्केलिंग मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पी हमें दे दिया है, और हमें मैप्ड या जो रिफ्लेक्टेड इमेज था ए का वो हमें दे दिया है। अब हमने ओरिजिनल जो ए था वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब ये ए डैश की वैल्यू है, ए डैश उसको 30, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लगा लिया, 30, 20 और -5, और ये वही पी मैट्रिक्स है, ये हमने लगा लिया। अब वही इक्वेशन पी ए इक्वल टू ए डैश होता है, तो या तो हमने क्योंकि इसमें ए की वैल्यू निकाली है, या तो पी मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, पी इनवर्स ए डैश, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इसी इक्वेशन में पी की ए की वैल्यू लगाएंगे, ए डैश की लगाएंगे। ए हमने सपोज कर लिया कि एक्स वाई जी है, यही हमने फाइंड आउट करने हैं एक्स वाई जी। तो ऐसे ही हमने पी क्या मैट्रिक्स लगा लिया, ये वाला ए मैट्रिक्स जो हमने सपोज किया वो लगा लिया, इक्वल टू ए डैश, ये जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था वो लगा लिया। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना के भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3/3 मैट्रिक्स है, इन्वर्स निकालना इसका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए और ये यहाँ पे 0 0 है,
ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा इसी तरह से। तो इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया इन्वर्स की बजाय। इसको -5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 0 के साथ और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये अगले 0 आ जाएंगे। इसी तरह से ये 0 हो जाएगा, ये -5y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो -5z आ जाएगा। यहाँ से हमने कंपैरिजन कर लेना है। -5x जो है वो 30 के इक्वल है, -5y 20 के इक्वल है, और -5z जो है वो -5 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 को हम -5 के साथ डिवाइड कर देंगे, आंसर -6 आ जाएगा। फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, 20 को 5 दूसरी जगह पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 ओवर -5 आंसर -4 आ जाएगा। z की वैल्यू निकालनी है तो -5 ये दूसरी जगह पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -5 ओवर -5 आंसर 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास A मैट्रिक्स जो था x y z, x की वैल्यू -6 आ गई, y की -4 आ गई और z की वैल्यू 1 आ गई। आपने इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो आपने -6 -4 1 आपने इस ब्रैकेट में लगा देना है। अब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है A का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द कर्व विद इक्वेशन दिस अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटेड मैट्रिक्स। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स दे दिया हुआ है, वही पी मैट्रिक्स जिसको कहते थे, और हमने इक्वेशन दी हुई है एक्स और वाई में। हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो इक्वेशन बनती है इमेजेस इनके ए की बजाय हमने ए का यानी एक्स का इमेज और वाई का इमेज जो है फाइंड आउट करके हमने उसमें ये वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अब यहाँ पे हमें पी मैट्रिक्स ऑलरेडी दे दिया गया है। ए मैट्रिक्स हमारा अगर एक्स और वाई है तो ए डैश एक्स डैश और वाई डैश मैट्रिक्स होगा, ठीक। वही वाली प्रीवियस इक्वेशन हम पी ए इक्वल टू ए डैश लिखेंगे। पी की वैल्यू हमने लगाई है ए मैट्रिक्स एक्स वाई, और ए डैश जो है वो एक्स डैश और वाई डैश हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक। इसके बाद आपने इनको या तो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें, या क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकालना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, तो हमने ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैट्रिक्स दूसरी साइड पे जाएगा तो आपको पता है पी इन्वर्स यहाँ पे स्टार्ट में हो तो इसके भी आपने स्टार्ट में लिखना है, आपने बाद में नहीं लिखना। तो पी इन्वर्स ए डैश हम फाइंड आउट करेंगे। पी इन्वर्स निकालने का फार्मूला आपको पता है 1/p डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ पी है। तो हम इसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट निकाला है तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा -2। एडजॉइंट निकालना हो 2/2 मैट्रिक्स का तो इन दोनों की आपको पता है जगह रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और इनके सिंबल जो है वो चेंज करते हैं। अब हमारे पास जो है एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। आपने इसको डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा, ठीक। पी इन्वर्स आ जाएगा। अब हमने पी इन्वर्स को ए डैश के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने पी इन्वर्स ये वाला लिखा और ए डैश मैट्रिक्स जो है एक्स डैश और वाई डैश लगा लिया। आपने मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स डैश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये वाई डैश। इसी तरह से ये एक्स डैश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/2 वाई डैश। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू है -2 एक्स डैश प्लस वाई डैश और वाई की वैल्यू 3/2 एक्स डैश -1/2 वाई डैश। तो ये एक्स की और वाई की वैल्यू हमने ये जो स्टार्ट में इक्वेशन दी थी इसी में एक्स की जगह पे एक्स डैश और वाई की जगह पे वाई डैश की वैल्यू लगा देनी है। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन जो है वो निकल आएगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज ये लिखी हैं, एक्स की भी है और वाई की भी वैल्यू, और ये हमने उसी इक्वेशन में क्योंकि y = x² था तो यहाँ पे ये y डैश की ये y की वैल्यू x डैश y डैश की फॉर्म में लगा दी, और इसी तरह से x की वैल्यू जो है ये वाली है, इसका हमने स्केयर लगा लिया, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यूज़ द मैट्रिक्स A to encode the message, keep it up where letter A to Z are corresponding to the number 1 to 26। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो है मैट्रिक्स है, इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपने अगर तो इनकोड करना है तो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, अगर डी कोड करना है तो फिर आपने इसका इन्वर्स लेके मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और कोडिंग पहले आपने नंबर इन वाले जो भी आपको एक मैसेज दिया हुआ है इस अल्फ़ाबेट्स को हमने नंबर्स में कोड करना है। नंबर उसी तरह से ए को हम 1 लेंगे, बी को 2 लेंगे, सी को 3 लेंगे,
लेंगे। इसी तरह से करते करते सारे अल्फ़ाबेट जो हैं 1 से 26 तक सारे जो है नंबर्स लग जाएंगे। ठीक, अब हमारे पास ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। अगर आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स 2 by 2 मैट्रिक्स का देते हैं तो आपने 2 वर्ड्स के पहले मैट्रिसेस बनाने हैं। अगर आपको 3 by 3 मैट्रिक्स देते हैं तो फिर आपने इनके 3 वर्ड को, यानी ये 3 वर्ड हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ड्स हो गए, ये 2 वर्ड्स हैं, तीसरा नहीं है तो तीसरा हमने इसके आगे 0 लगा लेना है। आपने इनके मैट्रिसेस बना लेने हैं, फिर आपने इस ए के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो मैंने इस मैसेज को ग्रुप्स बना लिया 3 लेटर के ई, फिर पी, आई और टी, और इसी तरह से यू पी लगा के आगे ये 0 है, ओ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने इनके मैट्रिसेस बनाने हैं। तो के आपने अल्फ़ाबेट्स काउंट करने हैं, ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर, इस तरह से देते जाएं तो के का नंबर जो है वो 11 आता है। बिल्कुल यही आपने इसी तरह की कोडिंग जो है इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड जो है फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में हमने जहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे वहाँ पे की थी। बिल्कुल उसी तरह की ये भी जो है वो कोडिंग है। ठीक है, इसमें भी हमने ई नंबर 5th पे आता है तो 5 लगा लिया, ई नंबर आप काउंट करेंगे तो 5th नंबर पे आ गया। इसी तरह से पी 16 नंबर पे है, आई जो है वो 9th नंबर पे है, टी जो है वो 20th नंबर पे है। यानी पूरी ABCD जो है उनकी आपने नंबरिंग कर लेनी है। इसी तरह से यू 21 पे है, पी जो है वो 16 पे है। ये 0 था क्योंकि ये 2 नंबर थे, हमें क्योंकि सारे 3 वाले निकालने हैं तो यहाँ पे हमने 0 लगाया था, इधर भी हमने 0 लगा देना है। ठीक, उसके बाद ये ओ नहीं है। अब ये सारे 3 by 1 मैट्रिसेस बन गए हैं। अब हमारा ये जो एक्चुअली मैसेज है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लिखना होगा तो ये हमारा मैसेज है। ठीक, अब हमने इनको जो है वो इनको कोडेड वर्ड्स में हमने लगाना है, इनकोड करना है। तो हम इसको, ये जो हमें ए मैट्रिक्स दिया था इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसमें भी हमें कम्प्लेक्स नंबर में एक के दिया होता था तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब हमने पहला वाला जो है इसको मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वही वाली, 1 को 11 के साथ, प्लस 0 को 5 के साथ, प्लस 1 को 5 के साथ। ठीक है, दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे। फिर इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने जो सेकंड हमारा मैसेज का ये वाला मैट्रिक्स था इसको करना है, और फिर थर्ड मैट्रिक्स को करना है। सबको आपने बारी बारी उसी ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अब ये जो हमारे तीनों आंसर्स आ गए हैं ये हमारा जो है इनकोड है मैसेज का। ठीक है, यानी कोडेड मैसेज है, ये हमने इसकी इनकोडिंग कर दी है। इसी तरह से अगर हमने डी कोडिंग करनी होगी तो आपने इसका इन्वर्स लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसका इन्वर्स लेना है और फिर जो डी कोडेड लेटर्स होंगे इनको इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने इस मैसेज को डिकोड करना है। साथ में बताया हुआ है कि जो इनकोडिंग के लिए मैट्रिक्स यूज़ किया है वो ये मैट्रिक्स हमें दे दिया है। साथ में बता दिया है कि 1 से लेकर 26 जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर हमने ए से जी तक जो है वो उनकी इसी तरह से कोडिंग की गई है। और जो नंबर 27 है ये स्पेस के लिए या डैश के लिए जो है वो यूज़ किया गया है। अगर हमारे पास 27 आता है तो उसको हमने स्पेस लगाना है जब हमने डिकोड करना है मैसेज अपना। ठीक है, अब इनकोडिंग मैट्रिक्स हमारे पास ए है। अब हमने इसको ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है आपको अगर कोडिंग करनी है तो एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, डी कोडिंग करनी है तो उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा हमें। इन्वर्स निकालने के लिए हमें इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। ये सारा डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड किया है। 1 लगाएंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ के ये वाले 4 नंबर्स लगाएंगे, फिर -1 लगा के ये वाले 2 आ जाएंगे, फिर प्लस लगा के -1 लगाएंगे और फिर ये वाली रो ये कॉलम छोड़ के ये वाले 4 नंबर्स आ जाएंगे। डिटर्मिनेंट आपने ओपन कर लेना है, इसका आंसर आ जाएगा -1। ये डिटेल में मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने एडजॉइंट निकालना है तो हर नंबर का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर भी मैंने डिटेल से बताया हुआ है। A11 अगर हमने पहले निकालना है तो आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के ये वाले जो 4 हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। A12 के लिए हमने ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के ये वाले 4 जो नंबर्स आएगा इनका हमने डिटर्मिनेंट ओपन करना है। साथ में कि -1 की पावर 1 + 1, अगर यहाँ पे A12 है तो 1 + 2 आ जाएगी।
A13 है तो 1+3 आ जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर ये इवन नंबर है तो आंसर ये +1 हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऑड है तो ये -1 हो जाएगा। ये सारे आपने कोफैक्टर निकालने पहले सीखे हुए, ये सारे कोफैक्टर जो है मैंने निकाले हैं। A13 A21 निकालना है, A22 A23 A31 A32 A33, ये सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। उनके सारे हर सब कोफैक्टर मैट्रिक्स में ये सारे आंसर्स हमने लगाने। इसका ट्रांसफ़र जब हमने ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो जो है एडजॉइंट बन जाएगा। ये हमने A11 का आंसर लगा दिया, A12 का आंसर, A13 का आंसर, इसी तरह से A21 का आंसर, A22 का आंसर, A23 का आंसर, 31 का, 32 का, 33, ये हमने सारे आंसर्स निकाले हैं, ये लगाए हैं। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारा एडजॉइंट बन जाएगा। ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना लिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम। अब हमने आपको बताया इन्वर्स निकालना हो तो डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करते हैं एडजॉइंट को। हमारा डिटर्मिनेंट -1 आया था और ये हमने एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी। अब ये -1 के साथ डिवाइड करना है, -1 के साथ डिवाइड करने से वैल्यूज़ तो वही रहेंगी, लेकिन यह है कि सिंबल चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, अब हम इन्वर्स निकाल चुके हैं। अब हमने जो सारे मैट्रिसेस हमें दिए हुए थे हमने उन सारों को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहला हमारा जो मैट्रिक्स था उसको हमने ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहला मैट्रिक्स ये वाला था, हमने ए इन्वर्स निकाला है, जो अभी अभी वो लिखेंगे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने ए इन्वर्स लगाना है। जो सेकंड मैट्रिक्स था हमारा वो जो मैसेज वाला वो हमने लगाया है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से थर्ड वाला आपने इसको भी ए इन्वर्स पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब हमने अगेन इनके ऊपर जो नंबरिंग लगानी है इनके अल्फ़ाबेट्स काउंट करके, तो हमने 8 देखना है, ABCDEFG और H 8th नंबर है तो आपने यहाँ पे H लगा लेना है। इसी तरह से 15 नंबर चेक करना है तो वो O आ जाएगा, 12 चेक करना है तो वो L आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स आया था D, वो उसको भी आपने कन्वर्ट करना है। D 27 है, 27 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये स्पेस को या डैश को शो करना है, मैंने यहाँ पे डैश लगा दी है। और 6 जो है वो F बन जाएगा क्योंकि 6th लेटर जो है वो अल्फ़ाबेट में F है। इसी तरह से 9th लेटर I है, 18th लेटर R है और जो 5th लेटर है वो E है। तो अब हमारे पास ये जो मैसेज था ये क्या बन जाएगा, HOLD, आगे फिर ये स्पेस आ जाएगी और F फिर IRE, तो होल्ड फायर जो है हमारा मैसेज था जिसको कोडिंग में लिखा हुआ था। अब हमने इसको डी कोड करके अगेन उसी मैसेज में कन्वर्ट कर लिया है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो मेरे से आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।